डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा मौजू है बड़े डरपोक हो। बड़े डरपोक हो नज़म के मुसन्निफ हैं वज़ीर आगा। वज़ीर आगा की विलादत 1922 ईस्वी में हुई थी और उनकी वफ़ात 2010 ईस्वी में हुई थी। अजीज़ तालिब इल्मों, आज हम बड़े डरपोक हो नज़म के मशक़ी सवालात तशरीह डिटेल से आपसे शेयर करेंगे। उम्मीद है आप सब गौर से सुनेंगे। अजीज़ तालिब इल्मों, अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। आगे बढ़ते हैं मशक़ी सवालात की तरफ। अल्फाज मानी। अल्फाज है ओढ़नी, चादर, ओढ़नी चादर, बर्छी, छोटा नेज़ा, बेअन जिसका कोई अंजाम न हो, तेरगी, तारीकी, अंधेरा, सुरमा, बहादुर, कौस, निसफ दायरा, कहराम, शोर, हंगामा। गुर्द एक गोल वसी हथियार का नाम है। मुनव्वर, रोशन। अजीज तालिब इल्मों, सवाल नंबर 1 है, इस नज़म में शायर सितारों से क्या कह रहा है? शायर सितारों से कहता है कि तुम बड़े डरपोक हो, तुम सिर्फ रात को निकलते हो, तुमसे सूरज ज़्यादा बहादुर है, वो अकेला दिन के वक्त निकलता है। इसके हाथ में सुनहरा गुर्द होता है, वो किसी से नहीं डरता, शाम को अपनी मंजिल पर पहुंचकर आराम करता है। तुम कभी दिन के वक्त निकलकर इसकी शान तो देख लो। तुम बहुत डरपोक हो कि कभी दिन की रोशनी देख ही नहीं पाए और न ही इस अकेले सितारे यानी सूरज को देख पाए हो, जो दिन की तमाम तर रुदादों को देखता और तमाम अलमियों का मुकाबला तन्हा करता है। तुम तादाद में ज़्यादा होकर भी खौफज़दा हो और वो तन्हा होकर भी दिलेर और बहादुर है। शायर ने नज़म में बहादुर और सुरमा किसको कहा है? जवाब है, शायर ने नज़म में बहादुर सुरमा सूरज को कहा है। शायर ने इस नज़म में सुरमा के अल्फाज सूरज के लिए इस्तेमाल किए हैं। सितारे करोड़ों से भी ज़्यादा हैं, लेकिन सूरज से इतने डरते हैं कि जो ही सूरज निकलने का वक्त आता है, सितारे छुप जाते हैं। अकेला दिन के वक्त सफ़र करता है। अगला सवाल है, शायर ने सितारों को डरपोक क्यों कहा है? जवाब है, अजीज़ तालिब इल्मों, शायर ने सितारों को डरपोक इसलिए कहा है कि सितारे महज रात को निकलते हैं और तादाद में ज़्यादा होने के बावजूद खौफज़दा होते हैं, जबकि सूरज अकेला निकलता है और दिन के तमाम तर मसाइब का दिलेराना सामना करता है। शायर ने सितारों को डरपोक इसलिए कहा है कि वो तन्हा निकलने की जुराअत नहीं कर सकते, बेशुमार टोलियों की सूरत में चांद की मैयत में अपना जलवा दिखाते हैं। अगला सवाल है, आज़ाद नज़म और मोरा नज़म की तारीफ करें और एक मिसाल दें। जवाब है, आज़ाद नज़म। आज़ाद नज़म में काफिया, रदीफ, वज़न और बहर की पाबंद नहीं होती। कुछ मिसरे छोटे और बड़े होते हैं, लेकिन अशआर में एक रब, तसलसल और तरन्नुम होता है। मोरा नज़म। मोरा नज़म में काफिया और रदीफ की पाबंदी नहीं होती, ताहम वज़न और बहर की पाबंदी ज़रूर होती है। मसलन, सोचता हूँ कि बहुत सादा मासूम है वो, मैं अभी शनासाए मोहब्बत न करूँ, उसको रुसवा न करूँ, वक़्फ़ मुसीबत न करूँ, वो मोहब्बत की बला ताब कहाँ लाएगी, खुद तो वो आतिश जज्बात में जलेगी और दुनिया को इस अंजाम पे तड़पाएगी।
दिन को निकलने वाले सितारे की कौन सी खूबियाँ बयान की गई हैं? जवाब है, दिन को निकलने वाला सितारा यानी सूरज की रोशनी के हथियारों से मुसल्लह होता है। सुनहरा गुर्ज हाथ में लेकर बहादुर सुरमा की तरफ आगे ही आगे बढ़ता है। गम और खुशी की तमाम सरहदों को फलांगता हुआ अपनी मंजिल मकसूद की तरफ बढ़ता है। खुशी हो या गम, वो बेखौफ खत शाम के हंगामों की तरफ रवां दवां है और बिलाखिर खुद ही अपने हाथों कत्ल हो जाता है यानी डूब जाता है। आज़ाद नज़म। उर्दू शायरी में जब मौज़ूआत और ख़यालात की बरमार हो गई तो शायरों को काफ़िया और रदीफ़ की पाबंदी है। पाबंदी से उलझन होने लगी। मगरिबी अदब के ज़ीर असर यहाँ भी जदीद नज़म का रिवाज हुआ। इनमें आज़ाद नज़म और नज़्म मोरा काबिल ज़िक्र हैं। आज़ाद नज़म में काफ़िया और रदीफ़ समेत वज़न और बहर की पाबंदी नहीं होती, ताहम अशआर में तसलसल, रवानी और मौसीक़ियत ज़रूरी है। आज़ाद नज़म की बुनियाद एक बहर पर होती है, लेकिन इस बहर के अरकान की तक़सीम शायर की सवाबदीद पर होती है। कोई मिसरा बड़ा और कोई छोटा होता है और बाज़ औक़ात तो एक मिसरा बहुत तवील होता है। आज़ाद नज़म में हैयत के हवाले से मुतअद्दिद तजर्बात हुए हैं। आज़ाद नज़म में शेरी आहंग और सूती तासुर का ख्याल भी रखा जाता है। अज़ीज़ तालिब इल्मों, अब हम अशआर की तशरीह की तरफ चलते हैं। शेर नंबर 1 है, बड़े डरपोक हो तारो फ़कत शब को निकलते हो, कभी आंसू की भीगी ममता में महकती चांदनी की ओढ़नी में छुप के आते हो, कभी तुम रोशनी की अनगिनत मेखों की सूरत तेरगी के जिस्म में पेवस्त होते हो, न जीते हो न मरते हो। तशरीह। इन अशआर में शायर आसमां पर हर रोज़ नमूदार होने वाले सितारों से बराह रास्त मुखातिब है और कहता है कि ए सितारों, तुम तो इतने खौफजदा हो कि महज रात के अंधेरे में ही आसमां पर नजर आते हो। शायर इन अशआर में सितारों से मुखातिब होकर कहता है कि ए सितारों, तुम बहुत बुज़दिल हो क्योंकि तुम सिर्फ रात को निकलते हो, कभी तुम आंसू से तर चांद की मादराना मोहब्बत की आगोश में और इस माह के दुपट्टे में छुपकर रात के वक्त अपना चेहरा दिखाते हो, कभी तुमने बेशुमार चमकदार और रोशन मेखों की तरह अंधेरे में पेवस्त नजर आते हो। तुम्हारा रोज़ रात को निकलना, पूरी रात अंधेरे में एक मुजम्मा की सूरत में टिमटिमाना और फिर सुबह की रोशनी फैलते ही गायब हो जाना, तो ऐसा ही है कि तुम तो ना जिंदू में शुमार होते हो ना मुर्दों में। अजीज़ तालिब इल्मों, शेर नंबर 2 है, बड़े डरपोक हो तारो कभी देखा नहीं तुमने कि दिन कितना मुनव्वर किस कदर बेअंत होता है, कभी देखा नहीं तुमने वो तारा जो फ़कत दिन को निकलता है। अजीज़ तालिब इल्मों, इसकी तशरीह। शायर इन अशआर में सितारों को मुखातिब करता है कि ए तारो, तुम इतने खौफजदा हो कि दिन की रोशनी में कभी बाहर ही नहीं निकलते। ए सितारो, तुम बहुत बुज़दिल हो, क्या तुमने मुशाहिदा नहीं किया कि दिन कितना रोशन और तवील होता है और वो तारा जिसे लोग सूरज कहते हैं, उनके दिन के वक्त निकलता है, वो चमकते दमकते नीज़ों से मुसल्लह होता है और सोने का ढाल हाथ में लेकर बड़ी दिलेरी और बहादुरी से अपना जिलवा दिखाता हुआ आगे बढ़ता है। तुमने कभी उस सितारे यानी सूरज को भी निकलते नहीं देखा जो दिन को निकलता है और पूरी दुनिया को रोशन कर देता है। शेर नंबर 3, चमकती बर्छियों से लेस होकर
ایک سنہرا گرز اپنے ہاتھ میں لے کر۔ عزیز طالب علموں، اس کی تشریح: یہاں شاعر نے سورج کی کرنوں کو چمکتے ہوئے نیزے اور اس کی تیز روشنی کو ایک سنہرا گرز کہا ہے۔ اس بہادر اور شجاع ستارے کے ہتھیار ہیں اور وہ اکیلا ہی افق کی قوس سے گزرتا ہے۔ اے ستاروں، رات کو تم بے شمار ٹولیوں کی صورت میں نکلتے ہو، جبکہ دن کے وقت سورج تنہا طلوع ہوتا ہے اور آسمان کی کناروں کی کمان سے نکلا گزرتا ہے۔ غم اور خوشی کی تمام سرحدوں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے بے خوف و خطر آگے بڑھتا ہے اور آخرکار شام کے شور غل اور ہنگامے میں اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو قتل کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ اے ستاروں، تم بزدل ہو، صرف برات کے وقت نکلتے ہو، جبکہ سورج اکیلا اور تنہا غم اور خوشی سے بے نیاز بڑھتا چلا جاتا ہے۔ سورج اس قدر نڈر، بہادر ہے کہ اسے یہ معلوم ہے کہ جس طرف وہ بڑھ رہا ہے وہاں اس کی موت ہے، اس کا خاتمہ ہونے والا ہے، مگر پھر بھی وہ بے خوف ہو کر اپنے مقتل کی طرف آگے بڑھتا ہے۔ عزیز طالب علموں، اسی کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔